नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन लेके आए हैं टोयोटा इनोवा वर्सेस महिंद्रा एक्सयूवी 700। आज की वीडियो में दोस्तों हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही गाड़ियों का डीजल टॉप वेरिएंट और जानेंगे कौन सी गाड़ी है रियल वैल्यू फॉर मनी डील। और चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। चैनल में पहली बार आए तो मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों जो टोयोटा इनोवा है, जो दोस्तों इसका टॉप मॉडल है, इसका नाम है 2.4 ZX 7 सीटर ऑटोमेटिक। इस गाड़ी की जो दोस्तों कीमत है वो है 25,32,000 रुपीज़। ये एक्स शोरूम में आपको कीमत बता रहा हूँ। वहीं बात करता हूँ एक्सयूवी 700। दोस्तों इस गाड़ी का जो टॉप वेरिएंट है इसका नाम है AX7 लग्जरी ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट। इस गाड़ी की दोस्तों जो कीमत है वो 23,80,000 रुपीज़ है। अगर हम दोनों गाड़ियों की कीमत की डिफरेंस बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की कीमत में 1,52,000 रुपीज़ का एक शोरूम वाइज डिफरेंस है। जो एक्सयूवी 700 आपको करीबन 1.5 लाख रुपए सस्ती पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कौन सी गाड़ी है रियल वैल्यू फॉर मनी डी। सबसे पहले दोस्तों हम डिज़ाइन के साथ शुरुआत करेंगे। डिज़ाइन वाइज टोयोटा इनोवा एक MUV बॉडी डिज़ाइन गाड़ी है, वहीं एक्सयूवी 700 एक SUV बॉडी डिज़ाइन गाड़ी है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं डिस्प्ले में अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की फैक्टर में। लंबाई के फैक्टर में जो दोस्तों टोयोटा इनोवा है ये एक्सयूवी 700 के मुकाबले 40 mm ज़्यादा लंबा है। चौड़ाई की बात करता हूँ तो चौड़ाई के मामले में जो अंदर का स्पेस वो एक्सयूवी 700 में ज़्यादा है, करीबन 60 mm ज़्यादा चौड़ा है एक्सयूवी 700। और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई के मामले में यहाँ पर जो इनोवा है वो 40 mm ज़्यादा ऊंचा है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों गाड़ियों की यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं तो दोनों एक MUV सेगमेंट की गाड़ी है, एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है। तो लंबाई में इनोवा आगे है, वहीं अगर हम बात करें चौड़ाई में एक्सयूवी 700 आगे है, ऊंचाई में यहाँ पर इनोवा आगे निकल जाती है। बूट स्पेस की बात की जाए तो दोस्तों सातों सीट्स को इस्तेमाल करने के लिए के बाद भी इनोवा में 300 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि इसे बहुत प्रैक्टिकल कार बना देती है। जबकि एक्सयूवी 700 में 7 सीट को इस्तेमाल करने के बाद क्या इस बूट स्पेस बचता है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे देखने में लगता है कि 150-200 लीटर इसमें भी बचता होगा, लेकिन क्लियर क्या है वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ग्राउंड क्लियरेंस आपको टोयोटा इनोवा में 180 mm का और एक्सयूवी 700 में 200 mm का देखने को मिलता है। व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है, 2750 mm। यो तो हो गया दोस्तों कुछ यहाँ पर डायमेंशन वैल्यूज़। बात करते हैं कुछ फीचर्स की। फीचर वाइज दोस्तों बात करूँ, बॉडी डिज़ाइन में आपको इनोवा में कोई सनरूफ नहीं आता है, जबकि एक्सयूवी 700 उससे भी कम कीमत में आपको छत पे पैनारोमिक सनरूफ दे रही है, जो कि एक मेजर मैं कह सकता हूँ प्लस पॉइंट हो सकता है एक्सयूवी 700 को लेने के लिए। आज के नए ज़माने की गाड़ी एक्सयूवी 700। दोस्तों अब आते हैं इंजन के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है इस सेगमेंट की गाड़ियों पे। टोयोटा इनोवा इस गाड़ी में दोस्तों आता है 2.4 लीटर का डीजल इंजन, जो कि टर्बोचार्ज होता है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 148 bhp का विद टॉर्क ऑफ 360 Nm टॉर्क। यहाँ पर ये गाड़ी 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। गाड़ी में 2 ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं। आते हैं अपनी दूसरी गाड़ी यहाँ पर एक्सयूवी 700। दोस्तों इसमें आता है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 182 bhp का विद टॉर्क ऑफ 450 Nm टॉर्क, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑल व्हील ड्राइव। जी दोस्तों, मतलब सारे पहियों में पावर मिलता है, ऑफ रोडिंग के लिए सबसे ज़रूरी फीचर है। और साथ ही साथ ADAS टेक्नोलॉजी आता है और 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप मुझसे पूछें तो एक्सयूवी 700 का इंजन नो डाउट इनोवा के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है। अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि इनोवा का इंजन एक्सयूवी 700 से ज़्यादा पावरफुल, तो मेरा आपको यही रिएक्शन होगा बस। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। दोस्तों बात करते हैं इंफोटेनमेंट के मामले में। इंफोटेनमेंट के मामले में टोयोटा इनोवा में दोस्तों दिया गया है 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड, एप्पल नेविगेशन और 6 स्पीकर के साथ आती है। और इसका इंटीरियर डिज़ाइन देखिए तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सिंपल सा लुक दे रहा है और काफ़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा इसमें देखने को मिल रही है। वही बात करूँ एक्सयूवी 700 तो दोस्तों यहाँ शुरू होती है धमाका। सबसे पहला फीचर डुअल स्क्रीन सिस्टम, जो कि HD+ है, जहाँ पर 10.25 इंचेस का एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम आता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, अलेक्सा जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, एडेनो एक्स को भी सपोर्ट करता है।
12 स्पीकर्स आते हैं दोस्तों। सोनी की तरफ से जो साउंड सराउंडिंग सिस्टम है वो सोनी की तरफ से दी जा रही है, और भाई ज़बरदस्त 12 स्पीकर, इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई दो सवाल है ही नहीं कि किसमें ज़्यादा यहाँ पे अच्छा इंटीरियर है, किसमें ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फीचर दिए जा रहा है। भाई एक अंधा भी रहेगा, देख के बता देगा, सुन के बता देगा कि भाई किसका ज़्यादा फीचर है। ओवरऑल आपको कौन सा लग रहा है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों बात करते हैं कुछ फीचर्स की। फीचर वाइज दोस्तों क्रूज कंट्रोल ये आपको टोयोटा इनोवा में देखने को मिलता है, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। मतलब भाई एक स्टेप आगे चल रही है। कहने का मतलब ये है क्रूज कंट्रोल में आप सेट कर दे तो आपको ब्रेक मारना रहता है, जबकि एक्सयूवी 700 क्या है, ये सेंसर वाइज चलती है। मतलब आप क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, सामने आपकी गाड़ी आ गई, अगर आप ब्रेक मारना भूल भी जाते हो तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पे बात करता हूँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, तो दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, लेकिन जबकि एक्सयूवी 700 में आपको 2 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। बाकी रियर एसी वेंट, नेविगेशन सिस्टम दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों में है। व्हील साइजेस की बात करूँ तो इनोवा में R17 का व्हील साइज और एक्सयूवी 700 में R18 का व्हील साइज देखने को मिलता है। और दोस्तों एक सबसे ज़बरदस्त फीचर जिसको सुनकर भाई विश्वास नहीं होता कि अपनी देश की कंपनी इतनी सस्ते में गाड़ी दे रही है, वो है दोस्तों स्मार्ट ड्राइविंग फीचर का, या फिर कह लें जिसको हम कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग। हालांकि 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ हद तक आपको ड्राइविंग करने से आज़ादी दिला सकती है। आपका कभी ध्यान भटक गया तो एक्सयूवी 700 ऑटोमेटिकली चीज़ें डिटेक्ट करके अपने आप को संभाल सकती है। तो ये जो फीचर है ना दोस्तों, इस फीचर की वजह से एक्सयूवी 700 ने भाई फीचर के मामले में राज करती है। ये चीज़ें हैं जो इनोवा में मिस कर जाती है। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ फीचर भाई आप बताओ कमेंट बॉक्स में किसका फीचर ज़्यादा है। भाई अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो भाई साफ साफ एक्सयूवी 700 में ज़्यादा फीचर नज़र आते हैं। बाकी अब आते हैं सेफ्टी पर। सेफ्टी वाइज दोस्तों दोनों गाड़ियों को मिले हैं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। तो सेफ्टी में दोस्तों एक तरफ है टोयोटा जिसकी भाई सेफ्टी का तारीफ पूरी दुनिया करती है, और एक तरफ है महिंद्रा जो कि भाई इसमें लोहे के लिए माना जाता है और भाई 5 स्टार ये भी लाया है। एयर बैग्स की बात करूं तो दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में 7 एयर बैग्स आते हैं। फीचर्स की बात करूं तो ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, स्पीड सेंस लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग अनलॉक और हिल असिस्ट, ये जो फीचर होता है बेसिक वाले दोनों गाड़ियों में दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त ज़रा 2 मिनट रुको, अब मैं आपको बताता हूँ महिंद्रा एक्सयूवी 700 के एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स के बारे में। जहाँ पर पहला है 360 डिग्री का व्यूइंग कैमरा। इनोवा में पार्किंग कैमरा तो दिया जाता है लेकिन सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा, जबकि एक्सयूवी 700 उससे भी कम कीमत में आपको 360 डिग्री का व्यूइंग कैमरा दे रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ ADAS टेक्नोलॉजी, जो कि भाई इस गाड़ी को सेफ्टी को मैं कहता हूँ ना इनोवा के मुकाबले करीब 100% तो बढ़ा ही देती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम होता है, स्मार्ट पायलट सिस्टम होता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको एक्सयूवी 700 में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल एक तरफ है बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड सेफ्टी वाली गाड़ी, और एक तरफ है टोयोटा इनोवा जिसको आपसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ओवरऑल सेफ्टी के मामले में कौन सी गाड़ी ज़्यादा सिक्योर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आते हैं दोस्तों प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग तो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। दोनों के प्राइस में ऑन रोड वाइज में एक्स-शोरूम वाइज 1,52,000 रुपीज़ के आसपास डिफरेंस आ जाता है। आते हैं कंक्लूजन पे ना सीधे। दोस्तों देखिए इनोवा में मुझे क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनोवा में लगता है इसका बूट स्पेस। 7 सीट के इस्तेमाल हो जाने के बाद भी इनोवा आपको इनफ 300 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि इसकी प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा दर्शाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि टोयोटा की रिलायबल गाड़ी है दोस्तों। अब ये बात तो हम सब मानते हैं कि भाई टोयोटा का इंजन बहुत रिलायबल होता है, और ये 2 चीज़ें टोयोटा में हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे इसकी कॉन्स की बात करूँ दोस्तों, आप 25 लाख रुपए लगा रहे हो यार, टोयोटा को एटलीस्ट में सनरूफ ऐड करना चाहिए और थोड़े से फीचर्स को कंपनी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन फीचर्स की यहाँ पे कमी हमें देखने को मिल रही है एक्सयूवी 700 के कंपेरिजन में टोयोटा में। बात करते हैं दोस्तों महिंद्रा एक्सयूवी 700। तो पहला मैं आपको यहाँ पे इसका प्लस बताऊंगा, वो है रिलायबिलिटी है दोस्तों। लोग कहते हैं कि टोयोटा कंपनी रिलायबल है, तो मैं कहता हूँ भाई अपना महिंद्रा का टोयोटा से कम है, इसकी भी इंजन बहुत रिलायबल होती है। बुलेरो मेरे दोस्त के पास है, वो 2002 की मॉडल बुलेरो आज भी चलाता है, तो भाई इसकी डीजल इंजन बहुत दमदार होती है। दूसरी चीज़ भाई गजब के फीचर्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ से ले लो, 360 डिग्री व्यूइंग कैमरा से ले लो, ADAS से ले लो, सारे फीचर एक्सयूवी 700 आपको दे रहा है। तीसरा
पावर देखने को मिलता है। चौथा फीचर ऑल व्हील ड्राइव, जो कि दोस्तों आज के डेट में इस रेट पर कोई भी कंपनी आपको 7 सीट के साथ ऑप्शन के साथ ऑल व्हील ड्राइव नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये गाड़ी और आकर्षक बन जाती है। और सबसे बड़ी बात भाई, 1.5 लाख रुपये आपके बच रहे हैं और ये 1.5 लाख रुपये बचा कर आप एक बहुत वैल्यू फॉर मनी डील उठा सकते हो महिंद्रा XUV 700। ओवरऑल टोयोटा इनोवा का भी अपना अलग ही फैन बेस है। इसकी लग्जरीनेस के बहुत लोग तारीफ करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन वहीं दूसरे हाथ में हमारा जो XUV 700 है, यह भी इसको बहुत कड़ी क्या बहुत भयंकर चुनौती दे रही है और बहुत कई सारे मैटर्स में इससे बहुत आगे निकल जाती है। चाहे हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, हम कंफर्टेबल फीचर्स की बात करते हैं, हम इंजन पावर की बात करते हैं, इन सारे मामले में XUV 700 आगे निकल रही है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टोयोटा इनोवा आज भी XUV 700 से बेहतर गाड़ी है या XUV 700 टोयोटा इनोवा से बेहतर है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।